गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि हमारे अंदर जो मनुष्य का जो विकास है कि किस तरीके से हमारे अंदर जो हमारा डीएनए है, किस तरीके से हम यानी डीएनए के अंदर जो इंक्लूड हमारे जो जीन्स होते हैं उसका कैसे हमारे शरीर में विकास होता है। और दोस्तों, हमारा शरीर एक प्रकार से एक केमिकल स्ट्रक्चर के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको समझ आए कि आपके अंदर ये जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, इसको हम समझते हैं कि जो हमारा शरीर है ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ये चलता कैसे, इसके अंदर इसकी रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों, इसको समझने के लिए हम एक डीपली तो नहीं लेकिन इतना ज़रूर समझेंगे कि इसको थोड़ा सा सुपरफिशियल लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने बारे में जान सके, कि आप अपने अस्तित्व के बारे में जान सके कि मेरा अस्तित्व क्या है। तो दोस्तों, इसको विदाउट डिले वी विल स्टार्ट दिस सेशंस। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डीएनए। दोस्तों, डीएनए मतलब जिसके अंदर हमारे जीन्स मतलब जो जीन्स इम्प्लांटेड होते हैं, जो कि डीएनए के आधार पे ही और हमारे शरीर का विकास वृद्धि होती है। दोस्तों, और इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो हमारे जो जीन्स है, जिसके अंदर जीन्स मतलब जो डीएनए का, दोस्तों डीएनए एक रासायनिक नेम है जिसको बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। देखिए, एसिड ही है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, जिसके कारण मतलब जिसके अंदर हमारे जीन्स होते हैं। और दोस्तों, इसी के कारण ये जीन्स भी क्या करते हैं, कई तरीके की प्रोटीन कोडिंग्स बना लेते हैं। जैसे प्रोटीन कोडिंग्स का मतलब होता है कि हमारे जीन्स के ऊपर यानी हमारे जो डीएनए में जो जीन्स होते हैं वो आरएनए में ट्रांसफ़र होते हैं। और आरएनए मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें क्या कहता है, जो आरएनए डिसाइड करता है कि उस प्रोटीन को कैसे उसको शेप यानी किस टाइप का शेप देना है, क्या करना है, ये आरएनए उसका डिसाइड करता है। तो दोस्तों, ये हम छोटी सी जानकारी इसको इसलिए दे रहे हैं ताकि हमको पता चले कि हमारे बॉडी का जो इनिशियली स्टेज है वो केमिकल स्ट्रक्चर से ही होता है। दोस्तों, जब हमारा आरएनए, डीएनए और उसके अंदर जीन्स मौजूद जो है वो केमिकल स्ट्रक्चर से ही डेवलप होता है। अब आप सोचिए कि हमारे अंदर के जो बॉडी के जो सिस्टम्स है, हमारी सेल्स है, हमारे टिश्यूज़ है, आर्गन्स है, सिस्टम है, एवरीथिंग सबके अंदर एक केमिकल सिक्रेशन ही होता है। तो दोस्तों, हमारी बॉडी भी एक पूरी तरीके से एक केमिकल स्ट्रक्चर ही है। अब इसी केमिकल स्ट्रक्चर का जो हमारे बॉडी में जो सिस्टम्स बनते हैं, 9 प्रकार के जो सिस्टम्स है, वो मतलब हर प्रकार के जो सिस्टम हमारे बॉडी में जो काम करते हैं वो एक केमिकल के थ्रू ही काम करते हैं। और दोस्तों, हमारे बॉडी की पूरी संरचना केमिकल्स होती है। इसलिए आप वो देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको अंतस्रावी ग्रंथ कहते हैं। और इसी ग्रंथों के कारण हमारे बॉडी के जो 7 चक्रा कहना चाहिए, जो स्पिरिचुअल एनर्जी जिनके कारण प्रभावित होती है। तो दोस्तों, ये सारे चक्र और ये हमारी अंदर की जो मनोदशा, भाव, ये सारी चीज़ों को नियंत्रित करते हैं। जो 7 ग्लैंड्स जो होती है, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल ग्लैंड, पीनियल पैंक्रेटिस ग्लैंड, और बोलते हैं जिसको सेक्स मतलब एडर्निल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। तो दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड्स। दोस्तों, इस प्रकार की जो ये जो 7 जो हमारे अंदर जो ग्लैंड्स होती है, ये एक पूरी केमिकल सिक्रेशंस के कारण हमारे अंदर हार्मोन सिक्रेशन करती है। और हार्मोन्स के कारण ही हमारे अंदर जो विचार, भावनाएं होती है। तो दोस्तों, इसको आप ये सोचिए कि हमारे जीन्स के अंदर जो जीन्स बोलते हैं, जीन्स मतलब होता है वृत्ति मतलब काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष। दोस्तों, ये हमारे अंदर ये एक ऐसे आरोपित गुण होते हैं जो हमारे बॉडी के सेल्स, क्योंकि आप देखिए कि डीएनए में जीन्स उपलब्ध है और वो जीन्स ही हमारे बॉडी में मतलब सेल्स के रूप में मतलब एक्सपांशंस होने लगता है। और हमारी पूरी बॉडी में मतलब कहना चाहिए उसका बॉडी के हर सेल्स में वो कहना चाहिए बैठे होते हैं गुण उसके। हम जो भी काम करते, जो भी हमारे
अंदर जो भी एक्शन रिएक्शन जो होते हैं दोस्तों, वो हमारे हर सेल्स में बैठे हुए हैं। इसलिए आप यहाँ शांत बैठे रहते हैं, कहीं भी कुछ भी आवाज़ होती है तो आप उसके ऊपर यानी मतलब एक आप यूनिवर्स में या आपके आजू बाजू कहीं भी कुछ आवाज़ होती है तो आपके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। मतलब आप ये सोचिए कि आपका जो जीन्स है यानी आपके अंदर जो क्रियाएं है जो हो रही है वो एक ब्रह्मांड से जुड़ी हुई क्रिया है। यानी आपके अंदर जो कुछ भी हो रही है वो एक गतिशील प्रक्रिया है। जो आपकी बॉडी के सेल्स है, टिश्यूज है, आर्गन्स है, वो हर प्रकार से एक प्राकृतिक गतिविधियों के द्वारा चल रहा है। दोस्तों ये पूरा सिस्टम हमारा बहुत यूनिक सिस्टम है और हमारी बॉडी ये पूरी तरह से केमिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंड है और ये केमिकल स्ट्रक्चर ही हमारे जीवन को यानी हमारी बॉडी को संचालित करते हैं। और दोस्तों ये केमिकल स्ट्रक्चर यदि हम समझ जाते हैं, समझना मतलब इतना समझना दोस्तों कि हम अपने आप को कि मैं कौन हूँ, हमारे अंदर जो एक इल्यूज़न रहता है कि हम एवरीडे मतलब वी आर डूइंग एवरीथिंग बट वी अंडरस्टैंड कि एक्चुअली कि हु एम आई, हम अपने आप को ही नहीं पहचानते कि है क्या। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही मतलब एक अपॉर्चुनिटी अवसर है कि हमारे पास आज सुविधा है, हम समझ सकते हैं उसको। दोस्तों बहुत लोगों के कमेंट्स आता है कि हमारे यहाँ की शिक्षा ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ का ये नहीं है। दोस्तों जो भी शिक्षा मिल रही है आज हम बहुत वी आर सो लकी कहना चाहिए कि जो भी हमको आज हमारे सामने जो शिक्षा का जो फैसिलिटी है और जो हमने जो टेक्निकली चीज़ों में हमारे साइंस ने जो डेवलप किया है कि आज हमारे को इंटरनेट के माध्यम से इतनी सुविधाएं उपलब्ध है। दोस्तों यदि हम इनको अपने जीवन में अपना ले, यदि हम इनके इम्पोर्टेंस को समझ ले, हमारे जितने भी जो इनिशियली जो ग्रंथ है, चाहे वेदों के ग्रंथ देख लीजिए, जो हमारे एग्जिस्टिंग जो ग्रंथ है, यदि हम इनको भी जो आज गूगल में पूरे मौजूद है, यदि हम इनको समझ ले, वेदांत दर्शन को और कृष्ण की गीता को समझ ले, तो दोस्तों हमारा जीवन बेहतरीन हो सकता है। क्योंकि कृष्ण की गीता में आपको ये सारी चीज़ें, कृष्ण की गीता जो 18 अध्याय बताया दोस्तों, ये कृष्ण की गीता में सारी चीज़ों का विस्तृत से पूरी जानकारी रखी हुई है। सिर्फ आपको ज़रूरत है समझने की, क्योंकि आप एक केमिकल स्ट्रक्चर्स हो। दोस्तों मैं यदि आपको बोलूँ कि आप रासायनिक चीज़ के पुतले हो तो आपको कितना अजीब लगेगा सुनने के, क्योंकि सच्चाई तो यही है। क्योंकि हमारे अंदर पूरा हमारा स्ट्रक्चर जो है वो पूरा एक केमिकल स्ट्रक्चर है और उसी केमिकल स्ट्रक्चर के कारण ही हमारे अंदर एक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है, उसके अंदर एक मतलब केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे, यानी जैसे मनुष्य की संरचना है उसी के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में आरोप जो गुण जो होते हैं, जो मनुष्य के गुण होते हैं, जो मनुष्य के जीन्स होते हैं, उसकी एक स्ट्रक्चर उसके अंदर डाल दिया गया, एक सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाल दिया गया और वो जैसा मनुष्य के अंदर भाव होते हैं वो हर चीज़ प्रक्रिया उसी के आधार पर करता है। सिर्फ दोस्तों उसमें और वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है वो सोच सकता है, वो बोल सकता है, वो विचार कर सकता है, वो विचार कर रहा है, आपको रिएक्ट कर रहा है, यानी हर चीज़ पूरा सब चीज़ कर रहा है आपके साथ। यानी आप ये सोचिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, एवरीथिंग्स सब कुछ जो हो रहा है वो भी एआई कर रहा है दोस्तों। तो आप सोचिए कि मतलब यू थिंक अबाउट यू एंड एआई कि आपके बीच में क्या डिफरेंस है। दोस्तों हम सब यानी जो हमारा बॉडी है एक पूरा केमिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन एआई भी एक केमिकल स्ट्रक्चर ही है। तो दोस्तों यदि हम अपनी ज़िंदगी को उसी एआई के तरीके से यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के तरीके से यदि जिएंगे तो हम अपनी लाइफ 60 से 70 साल आराम से जी लेंगे। लेकिन हमारे अंदर और एआई में सिर्फ जो फ़र्क है दोस्तों, हमको उसको समझना है। ये तो हम इतना तो समझ गए कि एआई जो काम कर रहा है वही काम हम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सेम थिंग हमारे केमिकल स्ट्रक्चर के कारण। हाँ सिर्फ ये है कि हमारे अंदर जो हमको एक डिफरेंट चीज़ एआई से बनाती है वो होती है हमारे अंदर एक सत्य का प्रकाश कहना चाहिए। मतलब जो हमारे अंदर जो आत्मा का प्रकाश है वो हमें जीवित रखा है, कि हमारा आत्मा का प्रकाश है जो एआई में नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमारा एक जो पूरी लिंक उसके एक काइनेटिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारे अंदर जो हमारा अस्तित्व है वो इस परमात्मा के एक उच्चतम प्रकाश से कनेक्ट है, कहना चाहिए जो बोध से कनेक्ट है। हमारे अंदर इतनी पॉसिबिलिटी है कि हम अपने अंदर अपने आप को समझ सकते हैं और इस ब्रह्मांड, जैसे हमारे साइंटिस्ट ने भी हमें बताया कि ये पूरा ब्रह्मांड काज एंड इफेक्टिव न्यूटन के 3rd लॉ पे यानी क्रिया की प्रतिक्रिया के आधार पर चलता है। तो दोस्तों हम भी
अपने इस नियम को अपने जीवन में अप्लाई करके समझ सकते हैं कि संसार में केवल और केवल कहना चाहिए गति है, और गति के कारण ही यानी करने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ स्वतः गति होती रहती है। कॉज एंड इफेक्ट का ही नियम चलता है दोस्तों। चूंकि इस वजह से जब कोई करने वाला नहीं होता, इसीलिए दोस्तों हमारे ही प्रकृति में एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सटल बॉडी, जो हमारे अंदर जो होती है ग्रास बॉडी और सटल बॉडी। तो सटल बॉडी में जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार होता है, तो अहंकार जो मैं होता है वो एक तो वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक अपने आप में एक टेंडेंसी, हमने इसका कई बार दोस्तों जिक्र भी कर चुके हैं। तो वो अपनी टेंडेंसी, वो अज्ञानता में जीता है। तो जब वो जब कहीं भी कुछ होता है तो वो सोचता है कि कुछ संसार में कुछ जो भी चीज़ घटित होती है तो उसको लगता है कि वो उसका अनुभव करने लगता है, लेकिन उसको कॉज एंड इफेक्ट में उसको कहीं भी कुछ नहीं दिखता। तो वो सोचता है कि इसका करने वाला कोई नहीं है। तो उसके दिमाग में आता है कि मैं ही कर रहा हूँ, यानी जो कुछ घटना हो रही है मेरे कारण ही हो रही है। तो उसको जो उसी प्रतीति के कारण वो हर घटनाओं के साथ जुड़ने लगता है, क्योंकि वो आत्म अज्ञान है, क्योंकि उसके अंदर अपने आप को यानी समझने की शक्ति नहीं है, अपना बोध नहीं है, आत्म अज्ञान में जीता है। इसलिए वो आत्म अज्ञान हमेशा मान लेता है किसी भी चीज़ को। दोस्तों यही कारण होता है कि आज हम सेल्फ नॉलेज न होने के कारण जिन भी चीज़ों को मानेंगे तो हमारे अंदर आत्मज्ञान ही बढ़ेगा। यानी अज्ञान किसी चीज़ को मानेगा तो क्या मानेगा, वो आत्मज्ञान ही तो मानेगा, और आत्मज्ञान हमेशा संशय पैदा करता है। अज्ञान के केंद्र से जानी हुई चीज़ हमेशा संशय पैदा करती है, और संशय ही संशय आत्म संशय करता है, और आत्म संशय का यदि हमने अवलोकन नहीं किया तो वो संशय आत्मा बन जाती है। और दोस्तों संशय आत्मा के केंद्र से जो भी कर्म जनित होंगे वो हमेशा संशय के ही होंगे। तो दोस्तों हमारे जीवन में भी यही कहानी चलती रहती है, क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय जो कि सांख्य योग में स्पष्टता से जो स्पेशली जो तीसरा अध्याय का जो 27वां श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण ने उसमें स्पष्ट बताया दोस्तों कि प्रकृति जो न्यूटन साइंटिस्ट ने हमें जो बताया वो भगवान श्री कृष्ण ने भी उसमें उसी 27वें श्लोक में बताया तीसरे अध्याय के, कि प्रकृति क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिते मन्यते। इट मीन्स कि मतलब जो प्रकृति के तीनों गुणों के कारण ही संसार, ये प्रकृति चलती है, लेकिन हमारा शरीर चलता है, ये प्रकृति चलती है, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा मतलब अहंकार जो अज्ञान है, लेकिन वो अपने आप को समझता नहीं, और वो ये समझ के बैठा है कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही सत्य हूँ, तो वो कुछ भी मान सकता है, इसलिए उसको विमूढ़ आत्मा कहा गया। तो दोस्तों इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें गीता में समझाया कि प्रकृति कॉज एंड इफेक्ट पे भी चल सकती है, और आप स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। हमारे साइंटिस्ट ने भी इसको सिद्ध किया हुआ है कि संसार में कुछ हर काम जो होता है वो स्वतः चलते रहे, यानी प्रकृति के नियमों अनुसार चलते हैं, और प्रकृति स्वतः ही चलती है। दोस्तों एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं आपको। आप ये समझिए कि जैसे आपके अंदर जैसे छींक आती है आपको, तो आप क्या बोलते हैं छींक आने की कि मैंने छींका। दोस्तों जबकि छींक आने की अगर हम, क्योंकि जो मैं जो होता है वो अज्ञान होता है, उसको पता नहीं होती कि एक छींक की प्रोसेस क्या होती है, कि वो छींक कैसे आती है। जैसे दोस्तों जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि छींक की पूरी प्रोसेस होती है कि कोई भी फॉरेन पार्ट हमारी बॉडी में जाता है, या कोई भी उसका पार्टिकल्स जो होता है हमारी बॉडी में कहीं वेंस में जाके कहीं चिपक जाता है, उसके कारण हमारे अंदर एलर्जिक होने लगती है, कोई डस्ट का पार्टिकल्स है, यानी कई तरीके के प्रॉब्लम्स हमारे अंदर चले जाती है, जिसके कारण से हमारी बॉडी उसको छींक अंदर से उसको अवरुद्ध होने के कारण छींक आ जाती है। तो अब ये छींक तो बॉडी की बायोलॉजिकली प्रोसेस है, लेकिन अहंकार क्या सोचता है कि मैंने ही किया। दोस्तों उसी प्रकार हमारी बॉडी में जैसे प्यास लगती है, खाना खाता भूख लगती है, और शरीर की खाना श्वास चलती है, तो हम हर चीज़ अहंकार बोलता है कि मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि उसको प्रकृति में तो क्रिया स्वतः चल रही है, तो उसको हर चीज़ के आभास के साथ वो अज्ञान में जीता है, इसलिए वो हर चीज़ से जुड़ जाता है। और दोस्तों यही अज्ञान, अहंकार का अज्ञान ही हमारी ज़िंदगी को गहरे अंधकार में डुबो के रखता है। तो दोस्तों आज हमारे पास समझने के लिए सिर्फ यही है, मैं आपसे शेयर यही करना चाहता हूँ कि जो हमारा जो अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व का केंद्र होता है बोध। बोध मतलब जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है, हम संसार में जो भी हमारे कहना चाहिए हमारे जो उपनिषद हो गया या श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार न होने के कारण आज हम लोक धर्म के ऐसे ग्रंथों से जुड़े हुए हैं, और ऐसे जो लोक धर्म के प्रचारक ने हमारे दिमाग में ऐसी भ्रांतियाँ पैदा कर दी है भगवान और ईश्वर को लेके, कि हम
उल्टा सीधा कुछ भी समझ रहे हैं दोस्तों, और हम अपने मन के आधार, ना हम मन को समझते ना बुद्धि को समझते, और अपने इन्हीं आधार पर हमने न जाने कितने भगवानों का निर्माण कर लिए। और ये भगवान, ये निर्माण ही हमारे माइंड में संशय पैदा कर चुका है। और आज हमें, जब हमारे सही ज्ञान हमें कोई देना चाहता है तो हमारे अंदर वो सही ज्ञान प्रवेश नहीं करता। वो सही ज्ञान प्रवेश न करने का कारण ये होता है कि हमारे अहंकार ने इतनी झूठी मान्यता, हमारे जितनी भी जो कहना चाहिए, ये जो मतलब कहना चाहिए 4-5 हज़ार साल पहले, यानी 3-4 हज़ार साल के ड्यूरेशन में हमारे अंदर जितने भी अंदर इल्यूजन्स क्रिएट किए हुए, ये हमारे लोक धर्म के लोगों ने ही किया है कि ये मानो तो ऐसा होगा, ये मानो तो ऐसा होगा, ये प्रकृति की पूजा करो। दोस्तों, तथ्यों को बगैर जाने सिर्फ अहंकार मानता है। अहंकार मतलब जो हमारे अंदर मैं करके जो सेंस करता है, ये हर चीज़ को मानने के लिए ये तथ्यों पे काम नहीं करता। दोस्तों, हमारे जीवन में जो परिभाषित जीवन कहना चाहिए परिभाषित, यानी कल्पना के तल पे जो जीवन होता है, 3 तल होते हैं कल्पना के आधार पे, व्यवहारिक तल और पारमार्थिक तल। तो दोस्तों, अहंकार हमेशा कल्पना के तल पे जीता है, और कल्पना व्यवहारिक तल पे वो उसकी जब थोड़ी बहुत भी समझ डेवलप होती है, जब वो चाहता है कि कुछ मुझे करना है, तथ्यों के आधार पे बहुत कम जीता है। व्यवहारिक तल पे, यानी कल्पना के आधार पे 90% जीता है, व्यवहारिक तल पे 9% जीता है, और सत्य के आधार पे कह सकते हो 1% जीता है। तो दोस्तों, हमारी हालत ये है। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि हमें विचारों के तल पे जीना चाहिए। विचार का तल हमारे लिए सत्य का द्वार खोल देता है। तो दोस्तों, हमें कभी भी अहंकार जो हमारे अंदर भरा हुआ है, अहंकार हमेशा मान्यताओं पे चलता है, परंपराओं पे चलता है, रूढ़िवादियों पे चलता है, अंधविश्वास पैदा करता है। और हमारी अहंकार के द्वारा रची गई हर चीज़ के ऊपर जब तक आप तथ्य को अवलोकन न करो, तब तक किसी भी चीज़ को न मानो। तो दोस्तों, मैं तो आप थोड़ा सा आउटसाइड चले गया, लेकिन दोस्तों मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि हमारे अंदर जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, हम अपने अंदर मैं कौन हूँ इसको समझिए। क्योंकि हम इतना तो समझ गए कि हम एक प्रतिक्रियात्मक जीव है, और हमारे बॉडी की हर संरचना, चाहे वो हमारे इमोशन हो, भाव हो, सब चीज़ हो। दोस्तों, आप इसको आपको एक सीक्वेंस में बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर जो हमारे जीन्स में जो हमारे अंदर का जो निचला तल होता है, कि हम जो जानवरों में भी होता है और हम में भी होता है, वो यानी वृत्तियाँ जीन्स जो होती है वो पशुओं में भी होती है, क्योंकि हमारा इवोल्यूशन पशुओं से ही हुआ है। और इसका साइंटिफिकली भी मतलब प्रूव्ड आप पाते हैं डार्विनवाद के हिसाब से, और बहुत सारे हमारे ऋषि मुनियों ने भी मतलब हमें यही समझाया, हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, हमारे अंदर जो एनिमल टेंडेंसी जो होती है, यानी हम पैदा होते हैं एक पशु वृत्ति के आधार पे, और हमें इंसान बनना पड़ता है। तो पशु वृत्ति मतलब जो हमारे अंदर जो जीन्स जो बोलते हैं, हमारे डीएनए में जो हमारे केमिकल्स में जो डीएनए होते हैं दोस्तों, उसके अंदर ही आते हैं वो काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष। ये जो यानी काम, क्रोध, लालच, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो 6 रिपु जो है, ये हमारे डीएनए में आते हैं दोस्तों। और इसके साथ एक आता है सबसे मूल अहम वृत्ति आई, ये हमारे डीएनए के साथ ही आता है, और यही हमारे अंदर कहना चाहिए हमारे हर सेल्स में बैठे रहते हैं, और इसी के अंदर पे हमारे विचार भावनाएं उठते रहती है। तो दोस्तों, जो भी हमारे तल होता है, वृत्तियाँ कहलाती 6 रिपु। तो ये वृत्तियाँ सबसे निचला तल होता है, एनिमल तल यानी जानवरों का तल होता है, जिसमें खाना पीना, सोना, सेक्स, ये सब इसी के आधार पर चलती है। दोस्तों, वृत्ति से हम थोड़ा सा भावनाओं में आते हैं, भावना भी केमिकल्स होती है, भावनाओं से फिर हम विचारों में आते हैं, विचार भी केमिकल्स होते हैं। लेकिन दोस्तों, इन तीनों तलों को छोड़ के एक उससे उच्चतम तल होता है बोध का, रियलाइजेशन का, समझ का, जिसको सत्य बोलते हैं, जिसको आत्मा बोलते हैं। तो दोस्तों, हमें वो पावर हमारे पास है कि हम अपनी चेतना को बढ़ा के, चेतना के स्तर को बढ़ा के हम बोध तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, तो हमारे अंदर इस कहना चाहिए इस संसार में असीमित एंड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है कि हम उस सत्य तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, सत्य मतलब बोध होता है, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है बोधो अहम। जैसे हमारे ऋषि अष्टावक्र जी कहते हैं, ना हम देहो न मैं देही, न मैं यह शरीर हूँ, न यह शरीर मेरा है। तो दोस्तों, हम शुद्ध बुद्ध चैतन्य मतलब उस प्रकृति, चेतना के प्रकृति का मंगल आनंद है, यानी आत्मा है। हम बोध है, बोधो अहम, प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी हम ज्ञान ही प्रज्ञा ही ब्रह्म है। दोस्तों, ब्रह्म यानी सत्य, यानी आत्मा। तो दोस्तों, हमारे अंदर हम वो सत्य है, हमारे अंदर वो सारे गुण भरे हुए हैं। हम सिर्फ स्वयं को समझना है।
स्वयं को समझना है मतलब श्रीमद् भागवत गीता से जुड़िए, उपनिषद से जुड़िए। और दोस्तों अपने अंदर के जो दो आई है, एक शुद्ध और अशुद्ध आई, इन दोनों को समझकर मुक्त हो जाइए। दोस्तों सारी फैसिलिटी आपके हाथ में है, आपको चुनाव करना है कि आपको सत्य की ओर चलना है या असत्य की ओर चलना है। सारे गुण आपके अंदर है, आपको कहीं भी कुछ नहीं जाना है। दोस्तों हमारे अंदर सब चीज़ है। जैसे एक वो होता है कि पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी, आत्मज्ञान बिना नर घूमे, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृग नाभि कस्तूरी, फिरत बन बन उदासी। दोस्तों इस प्रकार से हमारे अंदर ही सब कुछ रखा हुआ है। हमें सिर्फ जैसे पानी समुद्र में रहने के बाद वो समझती कि मैं प्यासी हूँ, जबकि पानी ही उसके जीवन का अस्तित्व है, क्योंकि पानी में ही वो श्वास ले सकती है। अगर पानी से बाहर आए तो मछली मर जाएगी, क्योंकि दोस्तों उसको उस प्रकृति ने मछली को पानी के लिए ही बनाया है। इसलिए उसके अंदर जो ऑक्सीजन लेने की जो प्रोसेस होती है वो फेफड़ों से नहीं लेती, वो गिल्स से लेती है। जैसे हम मनुष्य होता है फेफड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे ही वो गिल्स से ऑक्सीजन लेती है पानी में। तो दोस्तों प्रकृति अद्भुत है, प्रकृति साइलेंट है। हमें प्रकृति का भोग नहीं करना है, हमें प्रकृति को समझना है, जानने की प्रक्रिया बढ़ाना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। दोस्तों आई थिंक कि मतलब आप समझे होंगे, अभी नवरात्रि का पर्व भी आने वाला है। सब प्रकृति मतलब देवी, और देवी के सारे गुण हैं जितने भी हमारे अंदर आते हैं। हम प्रकृति माता से हमेशा प्रार्थना करें कि हमें सत्य बुद्धि और विवेक दे, ताकि हम संसार को समझें, अपने स्वयं को समझें और इस केमिकल स्ट्रक्चर को, बॉडी को समझें और सत्य के आधार पे अपना जीवन जिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।